हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का फिजिक्स का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मापन और मापन यंत्र के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट वन एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.01 और 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ये इसी को बोलते हैं एक अश्व शक्ति। 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर 1 एचपी। 1 एचपी हॉर्स पावर, इसी को कहा जाता है। अगला है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है, तो डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं। और डायोप्टर जो है पावर मापने का इकाई है लेंस का। पावर जो होता है लेंस का वो होता है 1 बटा फोकल लेंस, 1 बटा फोकल लेंस। और लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, तो कितना हो जाएगा 1/1 मीटर। 1/1 मीटर। जब इस मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का पावर -1, तो हो गया ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर, 1 प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है, आसान सा क्वेश्चन है। 1 मीटर 10 के पावर 6 के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा कि 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन कितना मीटर के बराबर होता है, तब ये 10 का पावर -6 इसका आंसर होगा। 1 माइक्रोन अगर पूछा जाएगा कि 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है, तो 10 का पावर -6 मीटर के बराबर होता है। आपसे पूछा था 1 मीटर किसके बराबर होता है, देखिए मीटर को यहीं पर रख दीजिए। 10 का पावर -6 को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर +6 माइक्रोन। तो यही क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट है। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो ये नैनोमीटर, ऑप्शन के हिसाब से ये नैनोमीटर है, पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका होगा एंस्ट्रॉम। 1 एंस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंस्ट्रॉम ये 10 का पावर -10 मीटर होता है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा एंस्ट्रॉम, पर एंस्ट्रॉम इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ सेंटीमीटर, मिलीमीटर और दिया हुआ किलोग्राम, ये तो वजन का होता है। नैनोमीटर, तो ऑप्शन डी को यहाँ पर हम लोग टिक लगाएंगे। प्रदीप्त इल्यूमिनेशन को माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है, तो ये जो है लक्स मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्स मीटर, इल्यूमिनेशन की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है, तो लक्स मीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर, ये जो है ना, ये एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का एनर्जी का यूनिट है। आप वाट देकर कंफ्यूज मत हो जाना कि वाट है तो इसका पावर का होगा, नहीं, ये एनर्जी का यूनिट है और ये एनर्जी का इंडस्ट्रियल यूनिट है। ठीक है, ये जो होता है 1 किलो वाट, ये होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देख लो ये कितना बार रिपीट हुआ है, ये कितना बार रिपीट हुआ है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 के जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 किलो वाट आवर जो है ऊर्जा का, यहाँ पर दे दिया है कि इसका एनर्जी का यूनिट है, ये किसके बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 लाएंगे, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा, तो मतलब 3, 6 और 5 को जीरो आएगा, यहाँ पर 5 जीरो, देखिए 5 जीरो इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1 किलो वाट, किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, 1000 होता है। देखिए 1000 किसमें है, इसमें दिया हुआ है। वाट का जो होता है पावर का होता है, शक्ति का पावर बराबर हो क्या होता है, पावर बराबर वर्क बाई टाइम। और वर्क का क्या होता है, जो कार्य है, कार्य का होता है जूल प्रति सेकंड, जूल पर सेकंड। तो किलो दिया हुआ है तो किलो के लिए क्या लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, और 1000 जूल पर सेकंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, किलो जहां भी आप देखोगे किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब 1000 होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 5.5 किलो वाट, आपको बदलना है इसमें जूल में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 का पावर 6 से। तो जहां देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ काट दो इसको, ये नहीं होगा, यहाँ पर 5 दिया हुआ इसको भी काट दो। अगर ये 5 भी होता ना, अगर ये 5 होता, सिर्फ और सिर्फ 5 होता, 5 को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता 15, तो ये तो 14 आने का कोई सवाल है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 19.8 हो जाएगा ऑप्शन डी। 5.6 किलो वाट आवर को आपको बदलना है जूल में, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से। तो देखो यहाँ पर 10 का पावर जहां 5 दिया हुआ इसको पहले ही काट दो, 10 का पावर 8 दिया हुआ इसको पहले ही काट दो। आप सोचिए 5 मान लो इसको, आप इस 6 को भूल जाओ, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, मतलब जो भी आंसर होगा 1500 तो ज्यादा ही आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 20.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
1 न्यूटन, न्यूटन किसका होता है? बल का होता है, न्यूटन बल का होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम क्या है? द्रव्यमांक, द्रव्यमांक का इकाई क्या होता है? केजी। ए क्या है? त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन इसका बी है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर है? सेम क्वेश्चन आ गया, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका होगा। 4.6 किलो वाट आवर को आपको बदलना है जूल में, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3.6 से, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 10 का पावर 8 है, इसको पहले काट दीजिए, 10 का पावर 5 है, तो पहले काट दीजिए। इन दोनों में देख लेते हैं, अगर इसको हम 4 मानते हैं, इसको 5 मान लो, ये 5 के करीब है। 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 की जगह 15 होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 15 से तो ज्यादा ही आने वाला है, देखो ये 14 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। 2 किलो वाट आवर कितना के बराबर होता है? इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 10 का पावर 8 वाला काट दीजिए, 10 का पावर 5 वाला काट दीजिए, ये दोनों हो नहीं सकता है। इसको देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 36 है ना, 36 दूनी का 72, मतलब 7.2 आएगा, और 10 का पावर 6 जो है एग्जैक्ट उसी तरह रह जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 4.2 किलो वाट आवर को आपको जूल में बदलना है, तो इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 है, तो 10 का पावर 5 वाला पहले काट दीजिए। अब इसमें देख लेते हैं, अगर ये 4 है, मानते हैं ये 4 है, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा 12 से ऊपर आने वाला है। और देखिए जब 2 दशमलव वाला नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, तो जो भी आंसर आएगा वो दशमलव वाला आएगा। यहाँ पर देखिए 14 है, एक पूर्ण क्या बोलते हैं, इंटीजर दिया हुआ है, पूर्ण संख्या, तो ये होगा नहीं, जो भी होगा आंसर वो डेसिमल वाला होगा। और आपको पता है कि ये 4 है और 3 है 12, तो ये आपको जो भी आंसर आएगा बड़ा आएगा, तो ये आपका होगा 15.12 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बस अपना टाइम ही वेस्ट करोगे एग्जाम में, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप यूनिट डिजिट देख सकते हो कि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी का 12, तो लास्ट में क्या आने वाला है? 2 आने वाला है यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक। तो ये दूरी मापने का एक इकाई है। 1 नैनोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो होता है ये 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, नीचे लिखोगे, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। 1 कूलम पर सेकंड जो होता है, हम लास्ट क्लास में बोले थे Q इक्वल टू क्या होता है? I और T होता है। Q क्या है? आवेश, कूलम है, तो ये बोला कूलम प्रति सेकंड। टाइम को अगर इधर ले आएंगे तो टाइम नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? I बचेगा, और I क्या है? करंट है, एम्पियर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। 1 पिकोमीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर 10 का पावर -12 के बराबर होता है। आसान सा क्वेश्चन है। 1 जूल, जूल जो है वर्क, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट होता है। और कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन, विस्थापन बल का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, विस्थापन क्या होगा? मीटर। तो देखिए किसमें न्यूटन मीटर दिया हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? आपको कन्वर्ट करने आता है कि एक जो किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, वाट आवर जो होता है वो 3.6 के बराबर होता है। 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। आपको क्या बोला? 100 यूनिट यूज हो रहा। कितना यूनिट यूज हो रहा? 5 दिन में हो या 10 दिन में हो, टोटल कितना यूनिट हो रहा? 100 हो रहा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 8 हो जाएगा। तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट है, 3.6 इंटू 10 का पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय
दाब को मापने के लिए किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन, बैरोमीटर का यूज होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, किलोमीटर कितना चला है गाड़ी, ओडोमीटर से मापते हैं। थर्मोमीटर से हम लोग तापमान मापते हैं, ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का थर्मोमीटर है। ये जो टेट्रामीटर है ये एक पोएट्री का टर्म है, पोएट्री का टर्म है, जो संगीत होता है उसका एक टर्म है, तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ऊष्मा जो है इसको हम लोग बोलोमीटर से मापते हैं, बोलोमीटर से, बोलोमीटर। बल जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन। विक और ये है विकिरण, ये लाइट चैप्टर में आएगा, ये विकिरण है, ये मापने का कोई यंत्र नहीं है। कौन सा यंत्र समुद्र के सतह के ऊपर बोला है, सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? आप देखिए जेड शेप का होता है, ये क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, जेड शेप का होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ऑप्शन सी पेरिस्कोप। यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ रहता है, यहाँ पर ग्लास लगा हुआ रहता है कांच का, यहाँ ग्लास लगा हुआ रहता है। यहाँ से जब लाइट चल के आता है, यहाँ से लाइट चल के आता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकराने के बाद इस पे आता है और यहाँ से ये आँख पर आता है, आँख पर आता है ये वाला देखने के लिए। आपसे भी ये पूछा जाएगा पेरिस्कोप में जो शीशा लगा हुआ रहता है, यहाँ पर कॉर्नर पे लगा हुआ रहता है, ये कितना डिग्री का एंगल पे लगा रहता है? तो ये 45 डिग्री का एंगल पे होता है, 45 डिग्री का एंगल पे होता है पेरिस्कोप में। इससे हम लोग समुद्र के सतह के ऊपर देखते हैं पनडुब्बी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है बैरोमीटर का यूज होता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है। थर्मोमीटर से हम लोग तापमान को मापते हैं और मल्टीमीटर से हम लोग विद्युत धारा को, विद्युत का प्रतिरोध को मापते हैं। सब कुछ माप लेते हैं मल्टीमीटर से, इसका नाम है मल्टी टैलेंटेड है मल्टीमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। टेट्रामीटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। थर्मोमीटर से हम लोग मापते हैं, तापमान को मापते हैं। ओडोमीटर से गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। सूर्य को हम लोग डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, तो इसको हेलियोस्कोप से सूर्य को देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसको वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर से हम लोग करंट को मापते हैं, करंट को मापते हैं अमीटर से। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए। एनीमोमीटर से हम लोग विंड का स्पीड, हवा का चाल, विंड स्पीड को मापते हैं, हवा का चाल को मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से हम लोग मिल्क का शुद्धता, दूध, मिल्क का शुद्धता मापते हैं। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मापते हैं, प्रेशर मापते हैं बैरोमीटर से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एक शाफ्ट की आवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा टेकोमीटर। कोई भी शाफ्ट है, आप देखोगे जब कोई गाड़ी जब टेस्ट के लिए जाता है, गैरेज में जाता है, तो चक्का को वो ऊपर उठाता है और वो लोग एक्सेलरेट करके देखता है। जब एक्सेलरेट करता है तो चक्का जो है मूव करता है, तो वहां पर एक यंत्र को लगाता है कि जो चक्का है पर मिनट में, आरपीएम सुने होंगे, आरपीएम, आरपीएम इसका मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। तो चक्का को वो लोग उस चक्का पे लगाता है उस यंत्र को, और देखता है कि 1 मिनट में वो जो चक्का है कितना बार घूम रहा, तो इसको बोलते हैं टेकोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर मूल्यतः ये एक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। तो ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अमीटर। अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। हाँ, ये सीरीज में ऐड किया जाता है, इस सीरीज में ऐड किया जाता है। एमीटर में निम्न
विद्युतीय प्रतिरोध होना चाहिए, हाँ इसके अंदर कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। कम विद्युत खींचता हो, हाँ अगर एमीटर जो लगा रहे हैं आप करंट को मेजर करने के लिए, अगर वही ज्यादा विद्युत को टानेगा, ज्यादा करंट को टानेगा, तो ये तो डिवाइस बेकार हो जाएगा। तो ये सही है, कम विद्युत को टानना चाहिए, तो उपयोग सभी है इसका राइट आंसर। ये लगता है सीरीज में, ठीक है। इसके अंदर जो प्रतिरोध होना चाहिए कम होना चाहिए और ये कम विद्युत को खींचता हो, तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन जो है सही है। किसको मापने के लिए स्टेलाइमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को मापने के लिए स्टेलग्मोमीटर का यूज किया जाता है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का इस्तेमाल गाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो ये हो जाएगा पिटोट ट्यूब। आपसे पूछा जाएगा पिटोट ट्यूब जो मापता है उसका इकाई क्या है, तो उसका इकाई है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब है। पिटोट ट्यूब जो है आपको ये मापता है, धारा का परिमाण मापता है, ठीक है। कोई मान लो ये पाइप है, इस पाइप में से कितना पानी फ्लो होगा प्रति मिनट, कितना पानी फ्लो होगा, इसी फ्लो को मापता है पिटोट ट्यूब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकोमीटर डैश का मापन करता है। टेकोमीटर क्या बतलाता है? आरपीएम, रोटेशन पर मिनट बतलाता है कि चक्का एक बार में कितना, एक मिनट में कितना बार घूम रहा। तो ये हो जाएगा मिश्र धातु का घनत्व तो गलत है, द्रव की प्रवाह की दर गलत है, तापमान, ये है फ्लाइंग व्हील का घूर्णन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टेकोमीटर से हम लोग आरपीएम मेजर करते हैं कि चक्का एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ये आरपीएम मापता है, चक्का एक मिनट में कितना बार घूम रहा, टेकोमीटर यही तो बतलाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। मल्टीमीटर, ये मल्टी टैलेंटेड होता है मल्टीमीटर, ये जो है वोल्ट को भी मापता है, वोल्टेज को भी, तो इसको वोल्ट मीटर की तरह भी काम करता है, करंट को भी मापता है तो ये आमीटर की तरह काम करता है, ये ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस को भी मापता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट। मल्टीमीटर जो है करंट को भी नापता है, वोल्टेज को भी नापता है और रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध इसको भी मापता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है। 1935 में रिक्टर स्केल को बनाया गया था। यह एक लघु गणनीय पैमाना है, हाँ ये बहुत माइक्रोस्कोपिक पैमाना है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है ये, इसलिए इसको एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, भूकंप मापी के उपयोग द्वारा माना जाता है, हाँ ये भूकंप को मेजर करता है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, एकदम गलत, ये सबसे डेंजर हो गया भूकंप। 8-9 जो है हाईएस्ट भूकंप होता है, ये जहां पर होगा वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। यही पूछा था क्या गलत है, क्या गलत है, तो ऑप्शन डी इसका जो है गलत है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है तरल पदार्थ का घनत्व को मापने के लिए, ठीक है। इसी से दूध का हम लोग क्या बोलते हैं घनत्व को भी टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे जनरली बोला जाता है लैक्टोमीटर से, बट दूध जो है, दूध को या घी को, इसको भी मेजर करते हैं हम लोग उसका घनत्व को हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है सोनार। आपसे पूछा जाएगा सोनार का फुल फॉर्म, सोनार, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। दूसरा होता है रडार। आपसे पूछा जाएगा कि वायुयान का जो है लोकेशन पता करने के लिए किसका यूज होता है? तो रडार का यूज होता है, RADAR, रडार। रडार का फुल फॉर्म पहले पूछा गया तो इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार जो है हवा में किसी चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है, और सोनार को यूज जो है पानी के अंदर किसी चीज को लोकेट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? एक्चुअली पूछ रहा है जहाज से, हम लोग जो है पानी वाले जहाज के बारे में बात कर रहे हैं कि पानी वाले जहाज में इको लोकेशन को लगाया जाता है। ये क्या करता है? परिवर्तन के नियम पे काम करता है। ये पानी का गहराई को मापता है। मान लो ये पानी का जहाज है, ठीक है, यहाँ पे इको लोकेशन लगा हुआ है, यहाँ से ये साउंड को छोड़ेगा, साउंड जाएगा और नीचे टकराएगा, नीचे टकरा के रिटर्न आएगा,
इससे क्या होता है, समुद्र का जो गहराई है, पानी का जो गहराई है उस जगह पे ये बतलाएगा। तो इको लोकेशन से हम लोग समुद्र की गहराई को या पानी की गहराई को मापते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? लैक्टोमीटर। अगर लैक्टोमीटर ना दिया हुआ रहे तो आपको हाइड्रोमीटर लगाना है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं, और किसी भी द्रव का जो है घनत्व जो है हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आप देखिए होगे पेट्रोल पंप पे आपको लिखा रहता है डीजल और पेट्रोल जो है उसका घनत्व लिखा हुआ रहता है कि इतना घनत्व है, इतना घनत्व है। तो ये हाइड्रोमीटर से ही मापा जाता है। बैरोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, टेम्परेचर और बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है और थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल मतलब किसी भी गाड़ी या बाइक में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ओडोमीटर का यूज किया जाता है। कितना डिस्टेंस चला है, कितना दूरी चला है गाड़ी, इसको मापने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या बतलाता है? तो ओडोमीटर से हम लोग दूरी मापते हैं। ये 3 बार आ गया क्वेश्चन। ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ऑप्शन बी। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए जो है कि ओडोमीटर का यूज किया जाता है। फिर से आ गया, ये चौथा बार आ गया क्वेश्चन कि ओडोमीटर से हम लोग गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर धारा बोले तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बोले कि जो धारा है कि धारा को किससे मापा जाता है, तो ये हो जाएगा अमीटर से हो जाता है। रियोस्टेट का यूज जो है ना प्रतिरोध को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है। रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, आर को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है रियोस्टेट का यूज। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज का डिफरेंस मापते हैं, जो विभवांतर होता है उसको मापते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है डायरेक्शन पता करने के लिए, करंट का डायरेक्शन कौन सा है, तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। इसका नाम से ही पता चल रहा कि स्पीडोमीटर का यूज जो है स्पीड पता करने के लिए किया जाता है कि गाड़ी कितना का स्पीड में चल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन जो है समुद्र की गहराई को मापने का काम आता है। इसमें हम लोग सोनार का यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार का हो गया, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इको लोकेशन में जो यूज होता है वो होता है सोनार का यूज। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरी शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो ओम मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ओम मीटर से हम लोग मापते हैं प्रतिरोध को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, अमीटर से हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं, रेजिस्टेंस को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हवा की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए। हवा की शक्ति और वेग जो है एक ही चीज है। हवा जितना स्पीड में चलता है उसी को हवा का शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो मापने के लिए यंत्र का यूज होता है एनीमोमीटर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो है वायु की गति या वायु की आपको शक्ति दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन है। लाई डिटेक्टर मशीन इसमें से कौन सा है? तो पॉलीग्राफ टेस्ट आप बहुत सारा बॉलीवुड मूवी में सुने होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट, इससे झूठ को पकड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जो है पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर मशीन को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। बोलोमीटर से हम लोग इससे भी हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, पर हाई टेम्परेचर को हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक राशियां निम्नलिखित में से कौन सी अदैसिक राशि है? अदैसिक राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मान है, आपको दिशा नहीं है। तो संवेग जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी है। बल जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेग है ये भी वेक्टर क्वांटिटी। जो द्रव्यमांक है ये एक अदैसिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान होता है, कोई दिशा नहीं होता, उसको बोलते हैं अदैसिक राशि। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। आप देखो वर्क, इसको बोलते हैं कार्य, पावर, इसको बोलते हैं शक्ति, एनर्जी, इसको बोलते हैं ऊर्जा। ये तीनों जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मान होता है। तो वही बोल रहा, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है वर्क, कार्य जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदैसिक राशि है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? ठीक है, कार्य जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको मान होता है, आपसे इसमें दिशा नहीं होता है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए जो है शक्ति, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा जितना भी है सारा का सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सारा का सारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी पूछा था कौन है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? इसमें से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो ये जो करंट है ना, ये स्केलर है। इसके अलावा जितना भी है सबका सब वेक्टर है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, सही है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है? अदिश राशि मतलब इसको आपसे पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो जो दाब है, प्रेशर जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बल जो है वेक्टर, विस्थापन वेक्टर, मोमेंटम जो है संवेग, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है। संवेग किस तरह का? वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग जो है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? इसमें से कौन सा है जो है वो वेक्टर राशि है? तो वेग जो है, वेग में दिशा भी होता है। हम लोग बोलते हैं ना, वेग में 10 किलोमीटर चले नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ बतला रहा है, ये तो मान हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या बतला रहा है, दिशा बतला रहा। तो ये क्या हो गया, मान और दिशा दोनों है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? इसमें से कौन सा एक सदिश राशि है, ये आपसे पूछना चाह रहा। तो विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा सारा का सारा जो है कार्य हो गया, एनर्जी हो गया, ऊर्जा, और गति हो गया, चाल, ये सब का सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। विस्थापन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? वेग जो है, वेलोसिटी जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समय, दूरी, तापमान, ये सारा का सारा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो ये देख लेते हैं। जो बल अवयव, जरूरी नहीं है कि दोनों एक हो, ये बल और त्वरण, हाँ, जिस दिशा में हम लोग ताकत लगाते हैं उसी दिशा में क्या गाड़ी जो है अपना स्पीड को बढ़ाता है, तो दिशा हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, बल और त्वरण, ठीक है। बल और विस्थापन ये भी अलग है। जो आप बल लगाओगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप जब कुआं से पानी डालते हो तो आप बल किधर लगाते हो, ऊपर की तरफ लगाते हो, और जो पानी का जो बाल्टी है वो आता है, सॉरी, जो बल है हम लोग नीचे की तरफ लगाते हैं, जो घेरने लगा हुआ रहता है, और जो पानी का बाल्टी है वो ऊपर की तरफ आता है। तो बल और विस्थापन क्या हो गया, एक दूसरे को उल्टा डायरेक्शन में हो गया। बल और संवेग ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। बल और त्वरण जो है दोनों सेम दिशा में होता है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए इनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मान भी हो और दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान हो उसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, दिशा नहीं होना चाहिए इसमें। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें होता है। इसमें से संवेग जो है,
संवेग जो है मोमेंटम, मोमेंटम जो है मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है, इसमें से कौन सा जो है अदिश राशि नहीं है? बल जो है, बल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी उल्टा बोल दिए, बल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आयतन जो है स्केलर, द्रव्यमान जो है स्केलर है, और लंबाई भी एक स्केलर है। इसमें हम लोग सिर्फ बस मान बतलाते हैं, ना कि दिशा बतलाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अदिश राशि नहीं है, तो मतलब अदिश राशि नहीं है मतलब क्या है? सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी बल हो जाएगा। कार्य में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती, इसमें कोई दिशा नहीं होता, केवल क्या होता है? परिणाम, परिमाण होता है। तो कार्य क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और जो स्केलर क्वांटिटी रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मान होगा। हम लोग बोलते हैं ना 10 जूल वर्क हुआ, 10 जूल वर्क हुआ, क्या हम लोग दिशा बतलाते हैं? नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहीं पर खत्म होता है ये वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे अपना सपोर्ट दिखला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।